आप देख रहे हैं औरंगाबाद ब्रेकिंग टुडे न्यूज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। शकीला पठान मैडम, पूर्व से आप उम्मीदवार हैं। जी। कई जो है लेडीज पहली बार जो है पूर्व से जो है आमदार का इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपके सामने भी बहुत दिग्गज नेता आपके साथ मौजूद है। कैसा, किस तरीके का आपका इसमें जो है मुद्दा रहेगा, किस तरीके से आप वर्क करेंगे, किस तरीके से जीतने की कोशिश करेंगे? देखो, सबसे पहले तो कोई मेरा कॉम्पिटिटर नहीं है, मैं किसी की कॉम्पिटिटर नहीं हूँ। बस मुझे खाली समाज के लिए काम करना है। मैं एक समाज सेविका हूँ और मैं 20 साल से काम करती हूँ। और मैंने देखा है कि समाज में आज बहुत मतलब समाज की हालत बहुत ख़राब है। इसलिए मैंने सोच के ये डिसीजन लिया है। वो दिग्गज रहो या ना रहो उसका नहीं है, मुझे सिर्फ समाज का काम करना है। दिग्गज की बात नहीं आती है। अगर जो अच्छा काम करेगा वो चुन के आएगा। जिसने पीछे के साल मतलब ये 5 साल में अच्छा काम किया है वो आएगा। अभी यहाँ के आमदार की ये पोजीशन है अभी के कि कुछ मतलब एरिया में कौन आमदार है ये पता नहीं है। आपका इलेक्शन किस मुद्दों पे रहने वाला है? मेरा सबसे पहले तो महिला के जो मसले हैं उन पे रहेगा, बच्चों के एजुकेशन पे रहेगा, स्कूल पे रहेगा, जैसा दवाखाना है, हॉस्पिटल है, हेल्थ पे रहेगा। और जो भी बिजनेस है, नौकरी है, उन पे रहेगा। क्योंकि देखो आज है ना, सबसे बड़ा मुद्दा है काम नहीं है, हाथ पे किसी को काम ही नहीं। जैसा कोविड जब से आया है तब से आधे लोगों को काम ही नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ अच्छा काम करूँ, जैसा छोटे मोटे बिजनेस, जैसा लेडीज़ को घर पे बैठ के कुछ बच्चों की जॉब के लिए ट्राई करूँगी। जो स्कूल बंद हो गए 100 से 150, मैं कोशिश करूँगी कि जेडपी के स्कूल और खुल जाए। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि इतना बोझा हो चुका है। अगर तुमको कमाई नहीं है लेकिन इंग्लिश मीडियम से है या तो दूसरे स्कूल में है, तो माँ बाप पे इतना बोझा हो रहा है कि वो बच्चों के है ना पढ़ाने के लिए थोड़ा सा बोलते कि नहीं हम कैसे पढ़ाएंगे, सब फीस है ये है। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ नया करेंगे। जो भी स्कूल बंद हुए ये इसको अपन डबल ओपन करते, तो इस पे काम करो। आप एक समाज सेवक है, आपने अभी तक कितने समाज सेवक काम कर चुके हैं? देखो, मेरा काम मैं 20 साल से करती हूँ। उसमें सबसे पहला मैं प्राइवेट दूंगी, महिला जो रहते मैटर्स रहते, फैमिली मैटर्स है। फिर बाद में जैसा पुलिस स्टेशन के है, हॉस्पिटल के है, कुछ रहते घरेलू मैटर्स रहते, या तो कुछ ऑफिशियली रहते, कॉलेज के, स्कूल के, जैसा छेड़छाड़ी के, ये सब पे मैंने काम मतलब तकरीबन 100% करे हुआ है। इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि मुझे और अच्छा करना है, तो इसके लिए पावर चाहिए। और इसके लिए कुछ बड़ा पावर मिलता है, जैसा आमदारगी का। अगर आप मुझे जनता चुन के देती है तो इंशाल्लाह मैं अच्छा काम करूँगी, ठीक है ना। क्योंकि देखो, किसको भी अभी पैसा आता है तो थोड़ा सी हमदर्दी तो होती है, लेकिन हमदर्दी कितने दिन की रहती है। अगर आप किसी टैबलेट है एक खाते हो, जैसा पेट दर्द हो रहा है, टैबलेट खाते हो, वो तो नहीं पड़ता है, लेकिन और दुखने की चांसेस है ना, तो आपको और भी गोली लेना पड़ेंगी। योजना का क्या है, आज है ये सरकार है तो योजना है, लेकिन बाद में क्या है, योजना खत्म हो गई तो फिर। और आपने देखा होगा, इसके पीछे का रीज़न बताती मैं आपको कि जो महंगाई है 20% से ज़्यादा बढ़ी है। पेट्रोल के दाम बढ़े, तरकारी के दाम बढ़े, फिर बाद में जैसा कपड़े है, ये हर चीज़ में है ना दाम बढ़े। एवन जीएसटी, अपने कफन पे भी जीएसटी लगाई इन लोगों ने, ये सरकार ने। योजना आने अच्छी बात है, लाना भी अच्छी बात है, लेकिन टिकना वो बड़ी बात है। और ये कितने दिन की है मेरे बहनों, बुरा मत लगने दो, लेकिन क्या रहता है, अगर तुम पूरे मतलब कंटिन्यू चलती है तो ठीक है, लेकिन ये सरकार कितने दिन का आपको पता है? आपको लगता है कि ये सरकार और आएगा योजना देंगे, ये तो तात्पुरती योजना है। लेकिन योजना है ना, तो मैं चाहती हूँ ऐसी योजना बनाओ वो जो लाइफ टाइम रहेगा। जैसे मतलब 50 साल, 20 साल, 10 साल तो भी चलना चाहिए ना। इन्होंने अब भी लाए 6 महीने पहले,
बाद में खत्म। इसके पीछे इतनी योजना थी, सब बंद हो गई। मेरा सवाल ये है कि आपने अपक्ष लड़ने का फैसला क्यों किया? आप भी पार्टियों से कोई टिकट मांग सकती थी, या बात हुई है क्या नहीं हुई है, बताइए। देखो, ऐसा नहीं कि मुझे कोई पार्टी का ऑफर नहीं था, या तो मैं किसी पार्टी की तरफ जाके अपनी प्रोफाइल बताऊं कि मेरे ऐसे मैंने काम किया है, ऐसा भी नहीं था। वो मुझे नहीं देना चाहते थे, वो भी दे सकते थे और मैं भी जा सकती थी और मांग सकती थी। लेकिन क्या होता है, अपक्ष जैसा मतलब है कि आज़ाद हो तुम तुम्हारे दिल से, खुले दिल से काम करोगे। जैसा मुझे कुछ प्रेशर नहीं चाहिए काम करते हो, और मुझे खास तौर पे समाज के लिए काम करना है, तो मैं खुले दिल से, मेरे मन से काम करूँगी। क्योंकि मुझे अगर करना है कि ये योजना मुझे टिकानी है, 10 साल 20 साल लग रहे हैं, या तो मुझे पानी का मसला है, जैसा रोड, रास्ते, नाली, जो भी आमदार के जिसमें इतने अंडर में इतना आता है, इतना काम उतना करना है, तो किसी के दबाव के नीचे आके नहीं कर सकते आप। या चौकट ऐसी रहती ना, दायरे में रह के, वो भी नहीं रहना। तो इसीलिए मैंने सोची कि अगर अपने को फ्रीडम चाहिए काम करने के लिए, तो फिर अपक्ष बेस्ट है, इसलिए मैंने वो चुनी। पूर्व में बहुत सारे मुसलमान खड़े हैं, आप भी एक मुसलमान है, महिला है, जी। तो आपको लगता नहीं कि वोट बटेंगे इसके अंदर, तीसरे का फायदा होगा? लोकशाही है, संविधान में सबको लड़ने का हक है। जिसने अच्छा काम करा है वो चुन के आएगा, और संविधान क्या बोलता है, अपना अपना हक है, लड़ो। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब बोलते कि तुम खुद संघर्ष करो और लड़ो। और रहा सवाल मुस्लिम होने का, देखो, मुस्लिम ऐसा नहीं है कि मुस्लिम ने लड़ना या इसी ने लड़ना, उसने, ऐसा नहीं है। मेरा अधिकार है, मैं लड़ रही हूँ। आपने जो सवाल करके मेरा सवाल ये है कि बटेंगे कि नहीं बटेंगे, वोट बटेंगे, बराबर है। वोट क्यों बटेंगे? जिन्हें अच्छा काम कर रहा है ना, उसको तो पूरी जनता है, उसको वोट देंगी ना। बटने का क्या सवाल आता है? अगर मैंने काम करे हो ना, तो 100% मुझे ही मिलेंगे। अगर तुमने काम नहीं करे तो नहीं मिलेंगे। जनता हो तुषार हो गई, अभी सब ऑनलाइन है, सब दिखता है। और आग बंद करके कोई नहीं बैठा है समाज में, आग बंद करके कोई नहीं बैठा है, सबको दिखता है। और वोट बटने का तो सवाल ही नहीं आता। अगर तुमने 100% दिए तो 100% आपको मतलब जीत होंगे, हासिल होंगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन मैं क्या चाहती हूँ कि हम एक दूसरे से लड़ने से बेटर है कुछ काम करें, है ना। तू मैं करने से कुछ मज़ा नहीं है। और हमारे आवाम को काम चाहिए, है ना। जैसा रोटी, मकान, कपड़ा, ये चीज़ों की ज़रूरत है। सुबह से लेकर शाम तक हम क्या करते हैं? पेट के लिए करते हैं ना। तो हम लड़ेंगे तो फिर विकास कौन करेगा? मुद्दा वही आता है, चाहे कोई भी कास्ट का हो, काम करना इम्पोर्टेंट है। जब आमदार बन के आएगा, वो तो जनता का माँ बाप होता है, तो जनता उनकी बच्चों की जैसी होती है, तो बच्चों को कोई अकेला क्यों छोड़े? उनको तो संभालना चाहिए ना। तो मैं चाहती हूँ, भले मैं आओ, कोई भी आओ, या मैं 100 में से अकेली महिला हूँ, लड़ रही हूँ, मैं फाइट कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ जो भी आएगा वो अच्छा काम करे। किसी के साथ कोई कॉम्पिटिटर, मतलब हम किसी के विरोधक नहीं है, सब मेरे भाई है, और मैं सबके साथ काम करना चाहती हूँ, और अभी तक करते आई हूँ। समाज सेवा करना ये आमदार से भी बड़ा काम होता है, क्योंकि आप देखे होंगे ग्राउंड फ्लोर से लेके तो गली से लेके दिल्ली तक हम जा चुके हैं। हमको पता है कि किसकी मतलब प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है। और ये आप बोलते हो ना कि भाई अकेले आई, मतलब महिला है, इलेक्शन मतलब राजकारण में क्यों आई, कुछ रहता है ना समस्या, एक हाथ से तो डाली नहीं बसती। इसलिए मैं यहाँ पे मैदान में उतरी हूँ ना, ये मेरे समाज के लिए उतरी, एक समाज सेविका हूँ, और आगे भी मैं समाज सेविका रहूँगी। भले मुझे आमदार की मिले जब मैं चुन के आऊँगी, लेकिन मैं समाज सेविका रहूँगी। 24 घंटे मेरा दरवाज़ा आपके लिए खुला होगा। फ़ोन भी आप लगाए तो मैं उठाऊँगी, ऐसा नहीं कि आमदार बनी हो तो। पहले जैसी थी पठान वैसी ही रहेंगी।